अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, चाहे वो दुधमुहे हों यानी वो दूध पी रहे हैं, या फिर 7-8 साल से कम के बच्चे हैं, तो सबसे बड़ी अभी की प्रॉब्लम जो आती है वो होती है बच्चों का वेट गेन ना करना। यानी बच्चों का वेट बहुत कम होना और उन पे मांस ना चढ़ना। ऐसे में प्रॉब्लम होती है कि बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बहुत सारी बीमारियां लगती हैं, और जब वेट नहीं बढ़ता तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ सकती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इन बच्चों के वेट को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी मेडिसिन यहाँ पे दी जाती है, क्या रीज़न होता है वेट ना बढ़ने का और आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये बच्चों की बात है। यहाँ पर अगर आप डॉक्टर या प्रैक्टिशनर नहीं हैं, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं, तो ऐसे में ध्यान रखें कि वीडियो देख करके आप अपने बच्चे को कोई दवा ना दें। पहले डॉक्टर के पास जाएं, चेकअप कराएं कि क्या प्रॉब्लम है बच्चे में, क्यों वेट नहीं गेन हो रहा है या कोई भी बीमारी है। तो आप अपने मन से मेडिसिन करेंगे तो बच्चे की हेल्थ के लिए खतरा हो सकता है। इमरजेंसी मेडिसिन आप कर सकते हैं, दवा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लगातार कोई दवा देनी है तो ध्यान रखें इस बात का, मेरी बात का। अगर आप प्रैक्टिशनर नहीं हैं तो खुद से मेडिसिन यूज़ ना करें, हमेशा डॉक्टर के पास जाएं, उनसे बात करें, चेकअप कराएं तो यूज़ करें। तो चलिए अभी वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या रीज़न होता है, किसकी वजह से बच्चे में वेट गेन नहीं होता। दोस्तों, सबसे पहला रीज़न होता है बीएमआई का कम होना, बॉडी मास इंडेक्स का कम होना। बचपन से ही बच्चों का जो वेट है वो एकदम डाउन है, जिसकी वजह से उनका बीएमआई डाउन होता है, तो उसको रिकवर करने में प्रॉब्लम आती है, बॉडी मास इंडेक्स को बढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा टाइम लगता है। इसके अलावा बच्चे को पर्याप्त कैलोरी नहीं मिल रही है, पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से बच्चे का वेट डाउन रहता है, लो रहता है। इसके अलावा अगर बच्चा दूध पीता है या कुछ खाता है तो दांत की कोई प्रॉब्लम है, मुंह में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, जिसकी वजह से वो स्तनपान नहीं कर पा रहा है, दूध नहीं पी पा रहा है, कुछ खा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से उसका वेट गेन नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों होता क्या है कि कई बार बच्चों में बीमारी होती है, वो बता नहीं पाते, जैसे फीवर है, पेट में समस्या है, कोई और प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं ले पाते हैं और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती हैं, तो उनका वेट गेन नहीं होता, क्योंकि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज होने पर उनकी मसल्स ग्रो नहीं कर पाती, मांसपेशियां ग्रो नहीं कर पाती और उनका वेट ज्यों का त्यों बना रहता है, एकदम से आगे नहीं बढ़ता है। दोस्तों, कई बार बच्चा टाइम से पहले जन्म ले लेता है, यानी उसका जन्म 9 महीने से पहले होता है, तो ऐसे में उसका जो वेट है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका वेट शुरुआत में बहुत कम होता है, वो धीरे धीरे उसका वेट बढ़ेगा। अब दोस्तों, ऐसे में अगर बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको देखना है कि आपके बच्चे का पेट भर रहा है या नहीं भर रहा है, यानी वो पर्याप्त मात्रा में दूध पी रहा है या कुछ खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर बच्चा स्तनपान नहीं कर रहा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि आपको उसे ड्रॉपर से या आपको उसे ऊपर से दूध पिलाना होगा, ड्रॉपर से, निप्पल से आप उसे दूध पिलाएं। अगर नहीं पी रहा है तो आप उसे चेकअप कराएं, डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो जिस तरह से आपको ट्रीटमेंट लेने की सलाह देते हैं आप उस तरह से उसका ट्रीटमेंट करें। दोस्तों, अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि ऐसे बच्चों में जिसका वेट गेन नहीं होता उसे कौन सी मेडिसिन दी जाती है, नॉर्मली कौन सी सिरप दी जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर मल्टीविटामिन सिरप देते हैं बच्चों में, ताकि उनकी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज दूर हो पाए और उनमें जो ये भूख ना लगने की प्रॉब्लम है या कोई छोटी मोटी और दूसरी प्रॉब्लम है वो ठीक हो पाए। यहाँ पे बच्चों को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, यानी 4 साल से कम के बच्चे और 8 साल से कम के बच्चे। दोस्तों, 4 साल से कम के बच्चों में हम लोग मल्टीविटामिन सिरप का यूज़ करते हैं, जिसमें सिर्फ लाइजीन यूज़ किया जाता है और सिर्फ पॉलीवियन एलसी यूज़ किया जाता है। इन दोनों को हम लोग यहाँ पे बच्चों में यूज़ करते हैं, जिसमें दोनों सिरप को 1-1 चम्मच लेने की सलाह दी जाती है। दिन भर में एक बार ये सिरप दिया जाता है, 1-1 चम्मच। दोस्तों, ये मल्टीविटामिन सिरप होता है जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज को दूर करता है, भूख को बढ़ाता है और बच्चों में जो एनर्जी लेवल है उसको बढ़ाता है, मसल्स गेन को बढ़ाता है, जिससे उनका वेट गेन होता है। इसके अलावा अगर बच्चा 4 से 8 साल का है तो इसमें हम लोग इंजेक्शन बिटकोफॉल का यूज़ करते हैं, 1.5 सीसी यूज़ किया जाता है, आईएम बच्चे में दिया जाता है। इसका 1 इंजेक्शन बच्चे के अंदर देते हैं। इसके अलावा हम लोग मल्टीविटामिन और कैल्शियम के सिरप का यूज़ करते हैं, जिसको आपको दिन में 1-1 चम्मच पिलाना होता है बच्चों को, यानी सुबह और शाम 2 टाइम आपको बच्चे को देना होता है, चाहे वो मल्टीविटामिन हो या फिर ऑस्टो कैल्शियम का कोई भी सिरप हो, मतलब कैल्शियम का सिरप और मल्टीविटामिन का सिरप ये देना होता है। इससे क्या होता है कि बच्चों में एनर्जी लेवल बढ़ता है और खाना खाने की क्षमता बढ़ती है और उनका वेट जल्दी से गेन होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हम लोगों ने बात किया कि बच्चों के अंदर वजन को कैसे बढ़ाएं। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर करेगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।